बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा मोहब्बत भरा सलाम पहुँचे। पहले आप ही की बात, अस्सलाम वालेकुम। आप ही की आवाज़। सर, मैं निदा खान बात कर रही हूँ मुल्तान से। पहले तो मैं आपको बहुत सारा थैंक यू करना चाहती हूँ वालेकुम क्योंकि मैंने थैंक यू। ना आपकी वीडियो से इतनी ज़्यादा गाइडलाइंस ली है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत सारी पॉजिटिव चेंजेस आई हैं मेरी लाइफ में, इवन कम्युनिकेशन से लेके और पर्सनल, मतलब हर लिहाज से ना मेरी लाइफ में चेंजेस आई हैं। रिश्तों को अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे हैंडल करना है, किस रिश्ते को कितना फ्री करना है, किसके साथ कैसे चलना है, और सबसे बेहतर बढ़ के ये कि नो कैसे कहना है किसी काम के लिए। A to Z बहुत सारी चीज़ें आपने मुझे सिखाई हैं, तो उन सब चीज़ों के लिए बहुत सारा थैंक यू। मेरे बच्चे, मेरा रब आप पे हमेशा मेहरबान रहे और आपकी जो चीज़ें आपने सीखी हैं और अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाया है, ये ज़िंदगी ऐसी महकती रहे और ऐसे ही आप चहकते रहो। इनफैक्ट आपकी जो खुशी है वो हमें भी खुशी अता करती है। आपकी आंखों की चमक हमारे भी दिल की खुशी और राहत को बढ़ा देती है। बस शादी है, उससे मेरी बेटी है और वो मेरे पास ही रह रही है और मुझ पर डिपेंड कर रही है फाइनेंशली। तो जब ये लोग रिश्ता लेकर आए थे सेकंड शादी के लिए, तो इन्होंने हमारी दो डिमांड्स थी कि एक तो ये है कि बेटी मेरे साथ रहेगी और जो जॉब है वो कंटिन्यू रहेगी। तो इन लोगों ने उस वक्त ये दोनों मुतालबे जो थे वो कबूल कर लिए थे। लेकिन अब जब मेरी सेकंड प्रेगनेंसी हुई है तो मुझे गर्मी की छुट्टियां हो रही हैं 2 महीने की, और उसके बाद मेरी मैटरनिटी लीव स्टार्ट हो रही है, तो 5 महीने ये कुल बनते हैं। तो अब इनका ये मुतालबा है कि मुझे वहाँ पर ससुराल में आके रहना चाहिए। वैसे मैं जॉब के लिए अम्मी के घर में रह रही हूँ, तो इन लोगों ने ये मुतालबा किया है कि अब मुझे ससुराल में आके रहना चाहिए 5 महीनों के लिए। तो और लेकिन बेटी को वालदा के घर में छोड़ के आना है, उसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और बेटी मेरी से 2 साल की है बेटी, और वो मेरे बगैर नहीं रह सकती। और उसके बाद मेरे हस्बैंड ने ये भी कहा है कि 5 महीनों के बाद मैं देखूंगा कि जॉब को कंटिन्यू करना चाहिए तो ठीक है, अदरवाइज यू हैव टू रिज़ाइन। तो अगर मैं रिज़ाइन कर देती हूँ तो मेरी बेटी को कौन सपोर्ट करेगा? मेरे सेकंड हस्बैंड तो मेरी बेटी को सपोर्ट नहीं करेंगे। तो मैं इस सिलसिले में काफ़ी कंफ्यूज हूँ। मेरी सेकंड प्रेगनेंसी भी है और मैंने अपनी बेटी का भी देखना है और जॉब का भी देखना है। तो मुझे इस सिलसिले में क्या मुझे स्टैंड ले लेना चाहिए इस पॉइंट पर, या मुझे क्या करना चाहिए? आप काइंडली मुझे इस सिलसिले में गाइड करें। थैंक यू वेरी मच। बहुत क्रिटिकल इशू है और एक बच्ची का नहीं है, बहुत सारी ख़वातीन का है। ये जो ससुराली होते हैं आमतौर पे शुरू में तो मान जाते हैं और बाद में जैसे उन्हें पता चलता है कि ये तो सोने की चिड़िया है, समझदार भी है, अक्लमंद भी है, काम भी करती है, तो फिर उसको वो बड़े को कट एंड साइज़ करके उसी प्याले में डालना चाहते हैं जिसमें आमतौर पे कम पढ़ी लिखी और अनपढ़ उन्होंने बहुओं को डाला हुआ होता है। और ख़ास तौर पे ऐसे लोग कभी अपनी ज़िंदगी के बुरे तजर्बा से नहीं सीखते, फिर वही तजर्बा दोहराना चाह रहे होते हैं। अब इस खातून के लिए, इस बच्ची के लिए जो मेरा मशवरा होगा वो तो ये होगा कि इन्हें इन छुट्टियों में अपने ससुराल नहीं जाना चाहिए, कैटेगोरिकली कह रहा हूँ। और उनकी तरफ से जितना भी प्रेशर हो, अपनी जॉब नहीं छोड़नी चाहिए। जॉब मुश्किल है, वो रिश्ता आर्जी है, यानी वो उस जॉब में आपकी इज़्ज़त अफजाई भी है, कदर भी है, एहतराम भी है, रिगार्ड भी है, आपके लिए पैसे भी हैं और एक सेफ़ पैसेज भी है आने वाले दिनों का। एक बात और याद रखिएगा इसी हवाले से, लाइक इनकी पहली जो बेटी है 2 बरस की, मेरी राय हमेशा ये रही है और अब भी होती है कि ख़वातीन ज़िद न किया करें। जिसने उनकी कदर नहीं की उसके बच्चे को साथ लेके नहीं आना चाहिए। अब भी अगर मुमकिन हो तो इन्हें अपने पहले शौहर को उसकी बेटी वापस कर देनी चाहिए, ताकि अब अल्लाह ने 2 दफ़ा इनकी गोद हरी कर दी है और अपनी ज़िंदगी को लेके चलें। उस बच्ची की ज़िम्मेदारी उसके बाप पे है, इन पे नहीं है। लेकिन माएँ आमतौर पे चूँकि बाज़ चीज़ों को ज़्यादा हाथ मार के मोहब्बत वाले मामले में वो समझती हैं कि ये मेरे ही ज़ुम्मे है। उस बेटी की वजह से ना सिर्फ बेटी, इनके यहाँ हमेशा उसकी तालीम, उसकी परवरिश एट स्टेक रहेगी, और अगर जो ज़िद से लेके जाएंगी तो वहाँ प्रॉब्लम होगा। और वहाँ 2 बच्चे हैं और उनका नहीं इल्म कि अभी वो कदर करने वाले नहीं हैं, जो मुझको लग रहा है। अब वो 2 बच्चे, उधर वो बच्चा, तो इनफैक्ट ये एक अजीब कश्मकश है जो आप, जिसमें आप मुश्किल रहोगे। और ये हो सकता है कि इस बच्ची की वजह से, ज़िद की वजह से, ज़ाहिर है आप उसको रखना चाहते हो, वहाँ से आपका रिश्ता डैमेज हो जाए।
تو اس لیے اگر پہلا آپشن تو یہ ہے کہ پرانی جو پہلا میاں ہے یہ بچی اس کو واپس اگر آپ کر سکیں تو یہ بہت بہتر ہے. اب رہا دوسرا، جاب بالکل نہیں چھوڑنی. تیسرا، اگر جانا بھی ہو تو کم مدت کے لیے. اب چونکہ آپ کی پریگننسی ہے، وہاں جا کے آپ کو کام بھی کرنے پڑیں گے، آرام بھی نہیں ہوگا، اور ایک مستقل آزمائش اور آبزرویشن میں ہوں گے. اور پھر جس طور پہ ابھی سے وہ تھریٹ کر رہے ہیں، تو اگر جانا بھی ہو تو کچھ چیزوں کو بالکل کلیئرٹی کے ساتھ کرنا چاہیے. یہ زندگی غلامی کی زندگی نہیں ہے. لائک آپ ان کو ابھی سے بتا دیں، آپ نے بتانا ہے، آپ کو کوئی بڑا بتانا چاہے کہ جو چیزیں طے تھیں اس پہ قائم رہیے گا. یعنی یہ آپ کا بیبی ہونے کا مطلب آپ کا کمزور ہونا نہیں ہے، مضبوط ہونا ہے. اللہ نے جو جان بھیجی اس کا رزق بھی آئے گا، اس کی محبت بھی آئے گی، اس کی عزت بھی آئے گی. جو ناقدرے ہیں ان کے پاس خالی پن جائے گا. سو یہ بات ان کو کمیونیکیٹ کر دیجئے کہ بچی اگر آپ کے پاس ہے تو آپ کے ساتھ ہی رہے گی، طے ہے. جاب ساتھ ہی رہے گی، یہ بھی طے ہے. اور ان کے ہاں اگر آنا جانا ہے تو انہیں کہ پریگننسی کے بعد، فارغ ہونے کے بعد، ابھی چونکہ مجھے صحت کے لیے آرام بھی چاہیے، وہ نہیں مل پاتا اس جاب کی وجہ سے، کام کی وجہ سے. تو چھٹیوں میں ذرا آرام کروں گی، کوئی کام کروں گی، کچھ اور کورس لے لیں وہ پڑھنے ورنے کا. اس دوران آپ کے میاں کے لیے آسان ہے، وہ آپ کے یہاں آ جایا کریں. یعنی شادی میاں سے ہوئی، ان کے وہاں سسرال میں جا کے کوئی کام کرنے کا ایگریمنٹ تو نہیں ہوا. یعنی یہ ایک پریکٹیکل آسپیکٹ ہے، اس کو اگر آپ دیکھ لیں گے، ورنہ پھر وہاں جا کے کل الگ ہوگی. جب واپس آئیں گے تو برے حالوں میں ہوگا معاملہ، لڑائی جھگڑے کے بعد ہوگا. ان کی طرف سے کوئی سخت سٹیٹمنٹ ہوگی. چونکہ یہ جو جھوٹی انا ہوتی ہے عام طور پہ مردوں میں کم ہوتی ہے، ان کی ماں میں زیادہ ہوتی ہے. تو وہ آپ کو اپنے انگوٹھے کے نیچے دبا کے رکھنے کی پوری کوشش کریں گے. ان کا میاں بھی ان کو نہیں سمجھا پائے گا، اور ظاہر ہے آپ کا میاں وہ بھی نہیں سمجھ پائے گا. اس وجہ سے وہاں کمپلیکیشن ہو جائے گی. اچھا جی، آخری سوال نائلہ قدوس کا ہے. انہوں نے کہا کہ سر اگر یتیم خانے سے بچہ لینا ہو، اڈاپٹ کرنا ہو تو کس کو کرنا چاہیے، لڑکے کو یا لڑکی کو؟ پیارے بچے، پہلی بات تو یہ کہ میں اڈاپشن کے حق میں نہیں ہوں. یعنی ایون جو اڈاپشن ہوتی ہے خاندانوں میں، اس کو بھی میں نے بہت اچھے انجام تک پہنچتے نہیں دیکھا. آپ اس بچے کے ساتھ دل لگاتے ہو، محبت کرتے ہو، پیار کرتے ہو، آپ کے خاندان والے کہیں نہ کہیں تکلیف پہنچانے کا باعث بنتے ہیں. ایون آپ کی زندگی میں یا آپ کی زندگی کے بعد، اس گھر پہ، اس دولت پہ، اس جائیداد کی وجہ سے اس بیچاری کو یا بیچارے کو لٹرلی اس کے پیر اور اس کے بازو سب کاٹ دیتے ہیں اور بہت دکھ دیتے ہیں. یہ جس بچے کی آپ بات کر رہے ہیں یتیم خانے سے، یہ کون ہوگا، کیسا ہوگا، میں نہیں جانتا، پر میرا دل اس پہ آمادہ نہیں ہے. اس کی نسبت اگر آپ اپنا ٹریٹمنٹ کرواؤ تو کیا خبر اللہ تعالیٰ اپنی جناب سے آپ کو صاحب اولاد کر دے، تو وہ خوشی زیادہ دیر پا ہوگی اور شاندار ہوگی. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم.